everyone, I'm back with a new reel, and my today's reel is about the people who are taking India lightly and underestimating the power of Prime Minister Narendra Modi. Now they come to know where India exists and what Narendra Modi is. जिन लोगों को ये चीज क्लियर समझ में नहीं आई होगी, उन्होंने यदि रिसेंट इंसिडेंट के बारे में पता होगा उनको, तो डेफिनेटली दे माइट अंडरस्टैंड हु इज नरेंद्र मोदी। आप देखिए कि जिस तरह से रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दिया, जबकि हम सभी जानते हैं कि वो खालिस्तानी एक्टिविस्ट को जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया के अगेंस्ट में किस तरह से नरेशन स्प्रेड कर रहे थे, इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया की इमेज को लेट डाउन कर रहे थे, आज उन्हीं को रेजिग्नेशन देना पड़ा। सेकंड बात करते हैं हम हिंडरबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में, जो कि 2017 में बनी थी और इस कंपनी ने 2023 में अदानी ग्रुप के अगेंस्ट में उनके शेयर प्राइस के हेराफेरी या गड़बड़ी को लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी। इसके बाद उन्होंने उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करी थी। आज वो कंपनी खुद ही बंद होने को आ रही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, किस तरह से इंडिया की स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन चीजों को किस लेवल पे लेके जा रही है, किस तरह से चीजें डिफरेंट लेवल पे हो रही है, ये हम सबको समझने की बहुत जरूरत है। एंडरसन जो कि ऑनर है हिंडनबर्ग रिपोर्ट कंपनी के, उन्होंने कहा कि नाउ ही वांट टू स्पेंड फैमिली टाइम, दैट्स व्हाई ही वांट टू क्लोज दिस कंपनी, बट वी ऑल नो कि व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड दैट। और आप देखिए कि हमारी कंट्री के अपोजिशन लीडर किस तरह से ऐसी कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी है अपनी रिसर्च पब्लिश कर रही है, 2017 में बनी, 2025 में वो शट डाउन हो रही है, उसकी रिपोर्ट को इतना इंपॉर्टेंस देके इंडिया के अगेंस्ट में कितना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करा था, किस तरह से चीजों को मिजरेबल बनाया था, किस तरह से बातों को स्प्रेड करा था। सो इट इज वेरी मच क्लियर नाउ डेज, जो लोग इंडिया की इमेज को लेट डाउन कर रहे हैं, इंडिया की इंडिया की इमेज को इंटरनेशनली खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए, स्पेशली हमारी कंट्री के अपोजिशन लीडर्स को भी, जो कि अभी जो हाल वर्ल्ड में इन कंपनीज का हुआ है या इन लोगों का हुआ है जिन्होंने इंडिया को ऐसा करने की कोशिश करी है, तो वो सोच ही सकते हैं कि जो लोग घर हमारे इंडिया में बैठ के हमारी इमेज को खराब कर रहे हैं उनके साथ क्या हो सकता है। सेकंड बात करती हूँ मेटा ग्रुप की, जहां मेटा ग्रुप ने माफी मांगी है इंडिया से, बिकॉज जिस तरह से इलेक्शन के टाइम में सोशल मीडिया पे फेक प्रोपेगेंडा स्प्रेड करा गया था, चीजों को मिजरेबल बनाया गया था, गलत चीजें स्प्रेड करी गई थी उसको लेकर। सो इट ऑल थिंग्स मेक द थिंग्स वेरी मच क्लियर कि वर्ल्ड में इंडिया की क्या रेपुटेशन है, हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी हमको किसी भी तरह से लेट डाउन नहीं कर सकता। जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर जिस तरह से हमारी कंट्री के अपोजिशन लीडर चीजों को नरेट कर रहे हैं, इंडिया को के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, यहाँ की यहाँ की डेमोक्रेसी को लेकर, आप देख लीजिए कि थोड़े दिनों में उनको भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेयर ही विल एग्जिस्ट, दैट विल बी न्यू पॉइंट टू। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें अपनी कंट्री की इमेज को हमेशा ही प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, ना कि कंट्री के पार्टीज कंट्री की इमेज को लेट डाउन करें। एंड डेफिनेटली उनको इस जो भी इस तरह से कर रहे हैं उनको अकॉर्डिंगली बिफिटेड रिप्लाई मिलना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर दे कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स फॉर द कंट्री। I hope people will understand it and they understand the priority of India, where India exists now, India ki leadership and everything is going well, and we have to appreciate all these things for the nation. So what do you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.